आप सभी का अपने परिवार रुचि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक सेंटेंस की क्लास को लेकर आई हूँ जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी। जिसको इंग्लिश ग्रामर में कन्फ्यूजन होता है या समझ में नहीं आता है, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इंग्लिश ग्रामर का बेसिक समझते हैं और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को हम समझाते हैं इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है, देखिए दिया हुआ है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज व्हिच इज यूज टू शेयर आवर थॉट एंड वर्ड द पीपल। समझिए कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग हमारे विचारों और शब्दों को लोगों के साथ साझा करने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग हमारे विचारों और शब्दों को लोगों के साथ साझा करने के लिए किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। देखिए, अगली डिफिनेशन दी हुई है भाषा की, डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा की डिफिनेशन क्या है, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आवर थॉट्स एंड फीलिंग। जो बिल्कुल हिंदी में सिखाएंगे सभी को, भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करने का माध्यम है। जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं, खाना खाया, पानी पिया, चलो घूमने चलते हैं, ये सब भाषा एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। आइए अब मेन चीज़ समझते हैं, ग्रामर क्या है। ग्रामर क्या है, तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। ग्रामर क्या है, तो दिया हुआ है व्याकरण नियमों का एक समूह है जो हमें सही तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। कौन, इंग्लिश। अगला दिया है लेटर। लेटर जो अक्षर होते हैं, लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। अक्षर क्या है, तो आइए देखते हैं। आ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यानी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो, उसके छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं उन्हें हम लेटर्स कहते हैं। आइए देखते हैं। दिया हुआ है एक अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला दिया हुआ है अल्फ़ाबेट्स। क्या दिया हुआ है बच्चों, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को समझते हैं। अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट है अ ग्रुप ऑफ लेटर इज, कार्ड हो गया है यहाँ पर, क्या होगा, कार्ड। क्या होगा बच्चों, कार्ड। अल्फ़ाबेट्स तो दिया है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई भी वर्ड को, दो चार वर्ड एक साथ लिख दिए जाएं, उसी समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारे दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो इतना हमारा क्या है, ये सब क्या है, वर्णमाला है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इसको भी डिफाइन किया गया है, लेकिन कुछ वर्ड जो होते हैं पेयर में होते हैं। आइए समझते हैं उनको भी। पेयर में होते हैं अर्थात उनका जोड़ा होता है। जैसे दिया हुआ है सी एच, सी एच से क्या बनता है, चा बनता है। ये दो अक्षरों के जोड़े से हिंदी का एक अक्षर बनाते हैं। यस, यच से कौन सा सा बनता है, तलब्बी सा बनता है। और टी एच से था बनता है, पी एच से फा बनता है। और आइए आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है के एच, के से खा बनता है, जे एच से झा बनता है, डी एच से धा बनता है और बी एच से भा बनता है। और यस आई ओ एन से क्या बनता है, जन बनता है। ये हमारे पेयर्स हैं जो जोड़े के साथ इंग्लिश को, एक इंग्लिश का जोड़ा होता है दो वर्ड लेटर का, और इंग्लिश में एक लेटर, हिंदी में एक लेटर बनाते हैं। देखिए शॉर्ट में समझते हैं। दिया है लेटर्स प्लस लेटर। लेटर प्लस लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इंग्लिश में लिख दिया कुछ भी, जैसे यहाँ पर लिखा है राम, तो राम में आर प्लस ए प्लस एम जुड़ा, तब क्या बना, राम। तो वर्ड जुड़कर, लेटर लेटर जुड़कर वर्ड बनाते हैं। फिर अगला दिया है वर्ड्स। वर्ड प्लस वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देख लिया राम एक वर्ड हो गया, फिर गोज एक वर्ड हो गया, टू होम, तो ये पूरा मिलकर क्या बन गया, एक सेंटेंस हो गया। तो इसमें राम वर्ड हो गया, गोज वर्ड हो गया, टू वर्ड हो गया और होम भी वर्ड हो गया। इसलिए ये सारे वर्ड मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अगला दिया हुआ सेंटेंस प्लस सेंटेंसेस।
मतलब बहुत 2-4 सेंटेंस और फिर 2-4 सेंटेंस मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वो एक स्टोरी का निर्माण कर देते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का सबसे इंग्लिश ग्रामर में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दिया हुआ है सेंटेंस ग्रामर की फर्स्ट क्लास ऐसी है जो आप सभी लोग देख लेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे और आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। देखिए जो दिया है इजी ट्रिक से पढ़ाएंगे आप सभी को, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे पढ़कर सेंटेंस से किसी भी एग्जाम में यदि कोई भी सवाल बनता है तो आप सभी को अच्छे से कवर हो जाएगा बाई रुचि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। देखिए सेंटेंस की डिफिनेशन दी हुई है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड का समूह जो मुझे एक कंप्लीट क्या देता है, अर्थ देता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग फुटबॉल तो क्या है, ये कोई सेंटेंस है नहीं, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। ये क्या है, इनकम्प्लीट है। अगला दिया हुआ है आई एम फुटबॉल कंप्लीट, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर दी हुई है, फार्मूला यस। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट यस फॉर सब्जेक्ट, और बी फॉर दिया हुआ वर्ब, मतलब क्या कर रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा होता है, एक्शन होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। फिर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर काम हो रहा है, ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या कर रहा है, और ऑब्जेक्ट किसके ऊपर काम हो रहा है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट, जो सेंस कंप्लीट करता है, अर्थात जो पूरा अर्थ देता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है राम, ऊपर सेंटेंस देखा है राम इज प्लेइंग फुटबॉल हैप्पीली, तो क्या होगा, राम हमारा सब्जेक्ट होगा, इज प्लेइंग वर्ब होगी, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। फिर दिया है फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, और हैप्पीली क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्या कर रहा है, देखो राम कौन खेल रहा है, राम क्या खेल रहा है, फुटबॉल, ठीक, तो काम किसके द्वारा, राम के द्वारा हो रहा है, तो वही दिया हुआ है, राम सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग फुटबॉल वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, और हैप्पीली क्या है, कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा मुख्य क्या होगा, सेंस देगा या अर्थ देगा। राम क्या कर रहा है, खुशीपूर्वक फुटबॉल को खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अगला दिया है टाइप ऑफ, क्या दिया, टाइप ऑफ सेंटेंस। देखिए इसकी ट्रिक दी है AIIEO। डी से डिक्लेरेटिव, डी से डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, था साधारण वाक्य। और दूसरा दिया है इंट्रागेटिव सेंटेंस, डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है, इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। ट्री सेंटेंस, व्हाट आ ब्यूटीफुल डे। फिर अगला सेंटेंस हमारा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सेंटेंस क्या है। देखिए फर्स्ट दिया हुआ है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णनात्मक, स्वीकारात्मक और घोषणात्मक वाक्य। दिया हुआ है ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है, कोई भी बात, चाहे वो एक तथ्य हो या एक सोच हो। इंग्लिश में भी इसकी डिफिनेशन दी है, सच सेंटेंस स्टेट ऑफ फैक्ट, ओपनिंग और आइडिया। देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, समझिए। दिया है आई लाइक रवि एंड उदय बट लाइक रंजना द मोस्ट। देखिए इसमें कितने दिए हैं, एक फैक्ट ये दिया हुआ है आई लाइक रवि, दूसरा दिया है उदय बट लाइक रंजना एंड मोस्ट, दो दिए हुए हैं, ठीक। फिर सेकंड में दिया आई लिव्ड ऑन टाइम बट आई कुड नॉट रीच अर्ली, ठीक, ये दूसरा दिया हुआ है, इसमें भी 1 और 2 फैक्ट दिए हुए हैं, इसमें या तो किसी सोच या आइडिया पर बात की जाती है। अगला दिया हुआ है इंट्रागेटिव, कौन सा दिया हुआ है, इंट्रागेटिव, इसमें ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे दिया हुआ है कि सेंटेंस इन व्हिच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हम कहते हैं अपने साधारण बात, तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, खाना खाते हो या पानी पीते हो, सेब खा रहे हो या नहीं खाते, ये क्या करते हैं, क्वेश्चन किया जाता है। दिया है आप इसमें कि व्हाट डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। डिड ही कम होम यस्टरडे, क्या वह कल घर आया था।
में क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। अगला दिया हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। और ये ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन दी हुई है, सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू परमिट कमांड आर रिक्वेस्ट आर नो एज इम्परेटिव सेंटेंस। जिसमें प्रार्थना की जाती है, किसी से रिक्वेस्ट की प्रार्थना की जाती है, परमिशन लिया जाता है, उसे आदेश दिया जाता है, वे क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डोंट प्ले विद हिम, क्या तुम मेरे साथ नहीं उसके साथ नहीं खेलोगे। फिर दिया है कॉल मी राइट अवे, क्या कहा, उसने समय पर कॉल किया। फिर दिया है कम हेयर, यहाँ आओ। अगला सेंटेंस हमारा दिया है फोर्थ, क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा दिया हुआ है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। हिंदी में समझिए दिया है, ऐसे वाक्य जिनमें अचानक मन में उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे खुशी, दुख, हैरानी, डर आदि अभिव्यक्त हो रहा है। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन दी हुई है, सेंटेंसेज व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस सच एज जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, शॉक, फेयर etc। देखिए इसके एग्जाम्पल से समझिए। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया है, थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद, ओ अवेसम, बहुत सुंदर, ओह नो, ये सब क्या होते हैं, अचानक उत्पन्न होते हैं मन में। हाउ ट्रेजिक, नॉट गुड। अगला दिया है इट्स अनेबल्स, इट्स अनबिलीवेबल्स, इनक्रेडिबल, ओ माई गॉड। ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी। अगला दिया हुआ है सेंटेंस हमारा अपडेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। दिया हुआ है, ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति के लिए कोई दुआ, बददुआ आदि मांगी गई हो या फिर कोई प्रार्थना की गई हो, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, अपडेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंसेज व्हिच आर यूज्ड टू विश, प्रे और कर्स फॉर सेल्फ और अदर्स। इसके एग्जाम्पल से समझिए, दिया व्हिच यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी दिया है विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे। सेकेंड दिया है मे यू गेट अ गुड जॉब, आपको अच्छी क्या जॉब प्राप्त हो। और इसमें फर्स्ट में क्या किया जा रहा है, वेरी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे का विश किया जा रहा है। देखिए दिया हुआ है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे दिया क्लोज द विंडो, क्या दिया हुआ है, क्लोज द विंडो, विंडो को बंद करो। ये कैसा सेंटेंस है बताइए सभी लोग। यदि क्लास को सही से पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, इसलिए इसका आप सभी को आंसर किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, तब हम चेक करेंगे कि आप लोग सेंटेंस क्लास को अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। देखिए आज आपने सीखा है सेंटेंस की मीनिंग, स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेंटेंस। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में तो आप सभी को एरर, प्रैक्टिस और ट्रिक्स के माध्यम से कराया जाएगा कि किस प्रकार से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेंटेंस से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करिए। और आप सभी को इसी तरह से हिंदी में अंग्रेजी सीखने के लिए कहा जाता है, अंग्रेजी को इंग्लिश में सीखने के लिए आपको किस टॉपिक पर अगली क्लास चाहिए, कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में।